शिकायतें उग्रसेन से आने लगी। गांव के लोग इकट्ठे होके महाराज उग्रसेन से जाके बोले, महाराज किसी दूसरे की बात होती तो तुमसे शिकायत करते अच्छा लगता, अब तुम्हारा लड़का ही परेशान कर रहा है तो हम लोग किधर जाए? जब राजा ही प्रजा को परेशान करने लगे तो प्रजा किसके पास रहेगी? तो उग्रसेन को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उग्रसेन को क्रोध आ गया। कंस को बुला के जवाब दिया, कंस इधर आओ, पागल हो गए तुम? जो रिश्ता शेर और बन का होता है वो रिश्ता राजा प्रजा का होता है। शेर अपने शरीर के घमंड में आकर के बन को उजाड़ दे तो अपने शरीर को कहां छुपाएगा? और ऐसे चलता रहा तो एक दिन वो होगा जो कौड़ी के तीर बिक जाओगे, समझ गए? कंस बोला, हाँ समझ गए। क्या समझ गए तुम? बोले, चिल्ला काय को रहे हो, बुढ़ापा है, धीरे धीरे बोलो, समझ गए? क्या समझ गए तुम? बोले, अब हम समझ गए, अब तुम्हें बुढ़ापे में राज्य नहीं आराम की ज्यादा जरूरत है, ये राज्य अब हम करें। सच बोलना भैया, झूठ नहीं बोलना। तुम तो जानते हो कि हमारे पिता के ऊपर बुढ़ापा है और तुम ये भी जानते बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि अक्सर खराब हो जाती है। एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारे राजा बनना है कैसा रहेगा? कोई नहीं बोला। बोल के नहीं रहे? अगर हम राजा बनना है कैसा रहेगा? कोई उत्तर नहीं आया। कंस के जो पीछे घूमने वाले थे वो ही खड़े हो गए, बोले, महाराज अगर आप राजा बनना पर के आए, फिर तो बात ही बनी धरी है। भागा, बूढ़े से पिता के सर से मुकुट उतारा, अपने सर पे रख लिया, उग्रसेन के हथकड़ी बेड़ियां डाली, मथुरा की जेल में डाल दिया। तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है, राज्य अब हम करेंगे। कहो कैसी रही? बैठ गया गद्दी पे कंस, बेसिम करेला करू नी पे और पोड़ी गई। और गद्दी पे बैठ करके सबको समझाने लगा, हमारे दरबार में बैठे हुए सभी भाइयों, एक बात हमारी सुनो। आज तक तो हम तुम्हारे राजकुमार थे, लेकिन आज के बाद राजा होने के साथ साथ तुम्हारे भगवान है भगवान। एक बात ध्यान रखना, जो हमारे पिताजी के साथ समय हुआ वो भगवान भोजराज कंस के साथ समय हरगिज नहीं होगा। पागल थे हमारे पिताजी, उनसे बड़े पागल तुम। जो वो कहते रहे तुम करते रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, मंदिरों को तुड़वा दिया जाए, गौशाला में आग लगवा दी जाए। महात्मा अगर तुम्हें कहीं मिलना है पकड़ की मथुरा के जेल में डाल दो, एक एक महीना की रग्गी रोटी दो, जो जिंदा बने रहे। भजन करने की ताकत किसी के अंदर नहीं रहे। कोई यज्ञ नहीं करेगा। मूर्खो, पौष्टिक घी को लेकर अग्नि में जला देते हो, बर्बाद कर देते हो। खुद खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। माता पिता अगर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं व्यर्थ में न खिलाओ, उठा के नाले में फेंक आओ। वही होगा जो हम कहेंगे। कंस जिस समय राजा बना तो कानून नए नए बनने लगे। नई सरकार, नया राजा और नई योजनाएं शुरू हुई कंस के शासन में। तो अधिकारी भाजप के शिवाजी तो कानूनी नए नए बनने लगे। फिर लुच्चा और लफंगन के रबड़ी से भोजन छनने लगे। राजा बना तो कानून नए नए तैयार होने लगे। अब कंस ने सबसे फिर पूछा, सच बताना भैया, झूठ नहीं बोलना।
तुम हमारे पिताजी के शासन में ज्यादा सुखी थे या भगवान भोजराज कंस के शासन में ज्यादा सुखी हो? बोलो। कोई नहीं बोला। बोल के नहीं ले। तुम हमारे पिताजी के राज्य में ज्यादा सुखी थे या हमारे राज्य में ज्यादा सुखी हो? कोई नहीं बोला। एक खड़ा हो गया, महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बोला, जवाब दिया, महाराज तुम्हारे पिताजी के शासन में दीन दुखियों का बड़ा सम्मान होता था, लेकिन तुम्हारे शासन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम इस बात से बड़ा दुखी हैं, बड़ा दुखी। कंस बोला, हाँ, बड़े दरबार में कोई दुखी नहीं, अकेले यही ज्यादा दुखी हैं। तो हमने भी कसम खाई हम किसी को दुखी नहीं देखेंगे। जल्लादो इन्हें उठा और ले जा और फांसी लगा। अगर ये जिंदा रहे तो इन्हें दुख होगा, हम किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। बता, इनके अलावा और कोई दुखी है क्या? बोले कोई दुखी नहीं है, होना ही नहीं चाहिए, हमारा अवतार की हुआ इसीलिए तो हुआ है। अब कंस के शासन में कोई अपने मन की बात उससे नहीं बोल पाता। सबसे बड़ी दुर्दशा भई हमारे संत भगवानों की, सबसे बुरी दशा भई महात्माओं की। क्या दशा बनी कंस के शासन में महात्माओं की? कि हाथन में कला, पाइन में कला, और बगलन में रस्सी पड़ी भई। हाथन में कला, पाइन में कला, बगलन में रस्सी पड़ी भई। जेब में चना अध चला, साग तसले में रोटी सड़ी भई। कंस के शासन में महात्माओं की दुर्दशा शुरू हो गई भक्तों। तो कंस ने इधर एक बार फिर सबसे पूछा, अब तो ये मथुरा का भगवान कंस शादी के लायक हो गया, कोई ऐसी लड़की हमें बता जो देखने में सुंदर हो, जा हम शादी करें। तो किसी ने बता दिया, महाराज मगध के रहने वाले जो जरासंध हैं उनके घर में 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जवान हैं, तो उनसे शादी कर लो। कंस कहने लगा कोई बात नहीं, हो गया फैसला, आज ही जाऊंगा और एक से नहीं दोनों से शादी करके आऊंगा, बिना लगन टीका खेल जाऊंगा। चला है वो कंस, और जो जरासंध की लड़कियां हैं, अस्ति प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी, प्रभु में घर में जरासंध के घर कंस।